तनजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। उस वक्त अल्लाह कह रहा है, मैं सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे करीब कोई होता है तो हम होते हैं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे करीब कोई होता है तो हम होते हैं। तुम्हारा बाप करीब नहीं होता है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे करीब नहीं होती है, तुम्हारे यार दोस्त तुम्हारे करीब नहीं होते। अगरचे वो वहां बैठे हुए हैं, अगरचे वो चम्मच से तुम्हें पानी पिला रहे हैं, अगरचे वो अपने कपड़े से तुम्हारा पसीना साफ कर रहे हैं, अगरचे वो तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त सबसे ज्यादा करीब अगर उस मरने वाले के अगर कोई सबसे ज्यादा करीब होता तो हम होते हैं। वलाकिन तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी सकत और ताकत और पावर नहीं कि तुम मुझे देख सको। वलाकिन ला तुबसिरून, तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख पाती हैं, तुम हमें नहीं देख सकते। इसके बाद अल्लाह ने चैलेंज किया है, बड़ी से बड़ी ताकतों को, बड़े से बड़े सुपर पावर को सबको अल्लाह ने चैलेंज किया है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम्हारे ऊपर कोई सुपर पावर नहीं है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मालिक नहीं है, अगर तुम किसी के मातहत नहीं हो, अगर तुम सबसे बड़ी पावर में हो, सबसे बड़े ताकतवर हो और तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी ताकत नहीं है, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो जो रूह निकाल रहा है फरिश्ता मलकुल मौत, उससे वो रूह छीन क्यों नहीं लेते हो? उससे वो रूह छीन कर तुम अपने अंदर वापस क्यों नहीं लौटा लेते हो? अगर तुम्हारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी हिसाब की हुकूमत नहीं है, तुम्हारे ऊपर अगर किसी की ताकत नहीं है, तुम बहुत बड़े पावरफुल हो, तुम सबसे ऊंचे हो, तुमसे ऊंचा कोई नहीं है, तुम ये समझते हो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो तुम उस रूह को लौटा कर अपने अंदर वापस क्यों नहीं कर लेते हो? फिर से जिंदगी क्यों नहीं हासिल कर लेते हो? उस रूह को वापस लेकर अपने अंदर क्यों नहीं डाल लेते हो? इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो ऐसा करके दिखाओ। इसका मतलब यह है कि तुम ताकतवर नहीं हो, तुम्हारे ऊपर भी किसी की हुकूमत है और उसी का नाम है अल्लाह। वही है इस नीले जगत का स्वामी, वही है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, वही है खालिक के कायनात, वही है मालिक के अर्ज़ व समा, वही है अला कुल्ल शैइन कदीर, जिससे बड़ी कोई जात है ही नहीं। और वो कौन है जो रूह को छीन सके और अपने अंदर वापस कर सके और निकाल सके? अगर तुम किसी के जेरे तहत नहीं हो, मातहत नहीं हो, पावरफुल हो, उस रूह को लौटा कर अपने अंदर डाल के देखो। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हम एहसास पैदा कर, देख लीजिए जाने लेना कितना आसान है। फिलिस्तीन में देख लीजिए, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग देख लीजिए, ये बाप कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ अपनी औलाद की परवरिश करता है, कितने मरहलों से गुजरता है। एक माँ कितने महीने अपनी औलाद को, अपने बच्चे को पेट में रखती है, कितने मराहिल से गुजरने के बाद फिर वो उसको जन्म देती है, कितनी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा करती है, और उसको ऐसा पालने और पोसने में कितनी कुर्बानियां देना पड़ती है, कितनी मेहनतें करना पड़ती है और कितना सब कुछ लुटाना पड़ता है। लेकिन बड़ी आसानी के साथ एक छोटा सा बम फेंक दो और लाशों के अंबार लगा दो। मिनटों में बरसों की मेहनतों की कमाई और परवरिश की हुई मेहनत के जिसके बलबूते पर एक बाप सपने देखता है कि बड़ा होकर मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरी लाठी का सहारा बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, लेकिन बड़ी आसानी के साथ उसकी जानों को ले लिया जाता है और बर्बाद कर दिया जाता है उसकी जिंदगी को। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, बर्बाद करना कितना आसान है और किसी को आबाद करना कितना मुश्किल। हम इन चीजों पर जरा नजर डालें। इन सब मरहलों से हमें और आपको भी गुजरना है। मलकुल मौत को हमारी और आपकी भी रूह निकालना है। हमारे और आपकी रूह भी नीचे से, पैंजों से, पैरों से, तलबों से निकलते हुए नरखरे तक पहुंचेगी।
आंखें फाड़ता है आदमी, ऊपर आंखें टंगी रह जाती है, वो देखता है कि मेरी रूह निकल रही है, आंख और नाक और कान के रास्ते से उसकी रूह निकलती है। ये बड़ा नाजुक वक्त होता है। ये वक्त जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी आया था। इंतकाल से थोड़ी देर पहले आपका हाल ये था, फजर की नमाज